अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नेम इनहेरिटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर क्लास फर्स्ट ईयर की बायो में भी अब तकरीबन ये टॉपिक मौजूद है, और क्लास सेकेंड ईयर भी। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के नाम से टॉपिक है बच्चे। आपको सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला पढ़ा चुके हैं, तब तक ये टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हो सकता जब तक आप ड्रोसोफिला वाला नहीं सुनेंगे। इसलिए पहले तो आप उस टॉपिक को वहां से जाके सुने, और जो बेसिक कंसेप्ट आपके पास इनहेरिटेंस के हैं वो गो थ्रू करें, तब जाके आपको ये चीजें कवर अप होंगी। सुनिएगा बच्चे मेरी बात। मैंने आपको बताया आपकी बॉडी में आपके एक ट्रेड को कंट्रोल करने वाली जीन्स एक है, अलील दो है। इसी तरह सेक्स लिंकेज जब हम ट्रेड का नाम देते हैं तो फिर हम बोलते हैं जी कि एक्स लिंक ट्रेड क्या होता है। एक्स लिंक ट्रेड लिखिएगा, द ट्रेड विच आर रिलेटेड टू एक्स, द ट्रेड्स विच आर रिलेटेड टू एक्स कॉल्ड एक्स लिंक ट्रेड। ऐसे ट्रेड्स, ऐसी खुशियात, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ बॉडी में एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही पाई जाए। किसकी वजह से? एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही पाई जाए, उनको हम एक्स लिंक ट्रेड का नाम देते हैं। समझ आ रही है बात की? वाई लिंक ट्रेड क्या होती है? वाई लिंक ट्रेड, अगली हेडिंग दें, वाई लिंक ट्रेड, द ट्रेड्स विच आर लिंक्ड विद क्रोमोसोम वाई। ऐसी ट्रेड्स जो क्रोमोसोम वाई से लिंक्ड हो, जो क्रोमोसोम वाई की वजह से आए, उनको हम क्या कहते हैं? वाई लिंक ट्रेड। सुनिएगा बच्चे, आपने इसके बाद पहली हेडिंग दे देनी है वाई लिंक ट्रेड की। वाई लिंक ट्रेड, इधर सुनिए कि इधर देखे बच्चे, बुक को छोड़ दें जरा, मेरी बात पे जरा गौर करें। आपको पता है दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। जब फीमेल और मेल का क्रॉस किया जाता है, जब फीमेल और मेल का क्रॉस किया जाता है, फीमेल मेल ऐसे ही है, फिर फीमेल, और फिर दैट मीन्स कि देयर इज अ चांसेस 50% कि नई जनरेशन क्या होगी, और 50% चांसेस है कि नई जनरेशन क्या होगी। और यही होता है अमूमी तौर पे जब दो इंडिविजुअल्स का क्रॉस करते हैं, या तो मेल है या तो फीमेल है, और ये चांसेस होते हैं। ठीक है, अब वाई लिंक ट्रेड क्या है? वाई लिंक ट्रेड ये बात कहता है कि आपके पास मेरी बात पे जरा गौर करें, वाई क्रोमोसोम पे एक वाई जो क्रोमोसोम है वो किस टाइप का क्रोमोसोम है? जे शेड क्रोमोसोम। इसके ऊपर टॉप पे SRY जीन पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल है मेलनेस क्रिएट करने का, कि जब भी वाई होगा दैट मीन्स कि वो मेल ही होगा, वो लड़का ही होगा। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम आपके पास जो जे शेप क्रोमोसोम है, उस पे टॉप पे एक SRY जीन पाया जाता है जो फीमेल्स में, और ये वाई लिंक जीन है। वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है इसका। इसके टॉप पे एक SRY जीन पाया जाता है जो क्या क्रिएट करता है? मेलनेस क्रिएट करता है, मर्दानगी क्रिएट करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे यही चांस है कि ये यहाँ पे क्या होगा? मर्द ही होगा। ठीक है, तो वाई लिंक ट्रेड ऐसे ट्रेड्स को कहा जाता है जो वाई क्रोमोसोम की वजह से बॉडी में अपीयर हो। ये सादा सा था, ये आपके साथ आप ये इसकी पेडिग्री कह सकते हैं, सिंपल नस्ब कह सकते हैं कि 50% चांसेस है कि मेल है, 50% चांसेस है कि फीमेल हो। समझ आ गई बात की? वो ट्रेड्स जो किससे जुड़े हुए हैं? एक्स के साथ, वाई के साथ, सॉरी। अगली हेडिंग आप दे दें एक्स लिंक ट्रेड की। अगली हेडिंग हम दे रहे हैं एक्स लिंक ट्रेड की। बच्चे बड़े गौर तलब बात है बच्चे, सुनिएगा, ये चैप्टर ऐसा है इसको बड़ा डीप जाके समझना पड़ेगा। मेरी बात पे जरा गौर करें। एक्स लिंक ट्रेड उस तरह के ट्रेड्स को कहा जाता है, वो ट्रेड्स हैं या वो खुशियात हैं जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। जिसको एक्स क्रोमोसोम जो है ना,
वो करता है, या पीछे आप कह सकते हो होल्ड करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में एक डिसऑर्डर है, जिसका नाम है हाइमोफीलिया। क्या डिसऑर्डर है? सुनिएगा, बड़ी काम की बात बता रहा हूं बच्चे। आपकी बॉडी में एक डिसऑर्डर मौजूद है जो जिसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम आपकी बॉडी में एक डिसऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है हेमोफीलिया। और हेमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ब्लड जमना खत्म हो जाता है बॉडी में। मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे कट लगा, वो कट इतना छोटा था कि वहां से थोड़ी देर खून बहा और आपने पट्टी लगाई, जो कुछ मर्जी किया, आपका ब्लड क्लॉट होना शुरू नहीं होता, ब्लड ब्लीडिंग होती रहती और वक्त आता है कि आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इट इज अ डिसऑर्डर इन ह्यूमन ब्लड। और ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्स लिंक्ड ट्रेट इसका रिस्पॉन्सिबल है, इस बीमारी का। ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रही है और यहां पे ब्लड क्लॉट होना खत्म हो जाता है। ठीक है, एक्स लिंक्ड ट्रेट इस पर रिस्पॉन्सिबल है। और ब्लड फेल टू, ये हुआ कब? ये बीमारी कहां पे देखी गई? क्वीन विक्टोरिया थी, उसके ब्लड में ये देखा गया कि वहां पे उसका ब्लड क्लॉट होना खत्म हो गया था। ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा था, सडन डेथ हो जाती थी। जहां से खून बहा तो वो खून फिर बहते ही रहता था, खून ने खत्म होना नहीं था। दैट मीन्स के ये जो बीमारी आई, ठीक है जी, इट कॉजेज ड्यू टू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की वजह से आई है और जीन्स यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, इसका रीजन क्या है ये आपको आगे चल के बताते हैं। ठीक है, ये इससे पहले नहीं था, ये जीन्स में ट्रांसफरेशन हुई, जीन्स ट्रांसफर होने की वजह से क्वीन विक्टोरिया में ये बीमारी आई और उसके बाद आगे से फिर ये जो है ना ये जनरेशन में आगे फैली है। ठीक हो गया। बीमारी बेसिकली क्या है? हेमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉट होता नहीं है। अब इसकी बच्चे कंडीशंस क्या है? अगली हेडिंग दीजिएगा कंडीशंस, सुनिएगा। अगर आपके पास दोनों फीमेल, दोनों जीन्स पे, फीमेल की दोनों जीन्स पे कैपिटल एच हुआ, क्या हुआ? या एक जीन पे कैपिटल एच और एक पे स्मॉल एच हुआ, दैट मीन्स के यहां पे फीमेल क्या होगी? नॉर्मल। उसको बीमारी हेमोफीलिया नहीं है, उसको फिर हेमोफीलिया की बीमारी, मेरी बात तो बच्चे गौर करें, लेकिन ये बात जिसके ऊपर एक स्मॉल एच है, ये औरत क्या है? कैरियर है। कैरियर का लफ्ज बता रहा हूं, कैरियर क्या है आगे चल के देखते हैं। ये औरत कैरियर है। कैरियर से मुराद के इसके ब्लड में स्मॉल एच वाली जीन पाई जा रही है और इसको ना हुई, लेकिन आगे जाके इसकी नस्ल में ये बीमारी कहीं ना कहीं होगी। अगर दोनों कैपिटल एच हुआ दैट मींस के नॉर्मल है, एक स्मॉल एच एक कैपिटल हुआ फिर भी नॉर्मल है। इस औरत को बीमारी नहीं है, लेकिन ये औरत क्या है? कैरियर है। इसने जीन्स को कैरी किया हुआ है। जो जीन रिस्पॉन्सिबल है किसका? ब्लड क्लॉट करने का होता है। क्या चल के आगे बताते हैं। अगर आपके पास दोनों पे स्मॉल एच हुआ, दोनों पे क्या हुआ? दैट मीन इट इज हेमोफिलिक। तो इस तरह की औरत डिसीज पर्सन होगा, इस तरह की औरत डिसीज होगी। ठीक हो गया, ये हेमोफिलिक होगी। अगर आपके पास इस तरह का मेल हुआ, जाहिर सी बात है मेल है ना सर, कैपिटल एच और वाई, वाई आपके पास कैपिटल वाई मेलनेस शो करता है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा? नॉर्मल। और अगर आपके पास स्मॉल एच और वाई हुआ, दैट मीन्स क्या होगा? हेमोफिलिक। ये आपके पास हेमोफिलिक मेल होगा। समझ आ रही है बात की? ये आपके पास हेमोफिलिक मेल होगा। दरअसल में होता ऐसा है, सुनिएगा, आपकी क्रोमोसोम नंबर 8 पर, क्रोमोसोम नंबर 8 पर स्पेशल किस्म के फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैक्टर्स पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए।
द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आपकी क्रोमोसोम नंबर 8 पे पाए जाते हैं। जब वो आपके पास जो जीन्स मौजूद है किधर क्रोमोसोम पर, वो जीन्स वहां पे फेल हो जाती है क्लॉट करवाने में, फिर ये बीमारी काज होती है। और ये बीमारी आपके पास एक्स लिंक्ड, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। मैंने आपको बताया कि कैपिटल एच डोमिनेंट होता है। अगर दोनों पे कैपिटल हुआ दैट मीन्स कि बंदा बिल्कुल ठीक है, एक पे भी कैपिटल हुआ तो दैट मीन बंदा बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ये डोमिनेंट ट्रेट जिसके पास ये रिसेसिव हालत में होंगे उधर उस पर्सन को ये बीमारी पाई जाएगी। ठीक हो गया? दैट मीन्स के एक्स लिंक ये रिसेसिव ट्रेट है, ये आपके पास डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। डोमिनेंसी जब दोनों एच कैपिटल एच थे तब ये बीमारी नहीं थी, जब एक कैपिटल था तब भी ये बीमारी, लेकिन कैरियर था बीमारी उस बंदे को, उस खास किस्म की औरत को ये बीमारी नहीं थी। लेकिन जब स्मॉल एच हुए तो ये बीमारी आ गई, जब स्मॉल एच हुआ तो ये बीमारी आ गई। दैट मीन्स कि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है कि ये जब रिसेसिव हालत में हो, जब ये होमोलोगस हो, जब क्या हो, होमोलोगस हो, तब ही यह बीमारी पाई जाएगी। और इस बीमारी औरतों, आप ये नहीं कह सकते कि बीमारी औरतों में ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा है, ठीक है, दोनों में हो सकती है। लेकिन मर्दों में थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे किस्म का जो क्रोमोसोम नंबर वाई पाया जा रहा है वो मेलनेस क्रिएट करता है, तो इसके जो साथ वाला एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे या तो कैपिटल एच होगा या तो स्मॉल एच होगा। ठीक है, ऐसे ही है, कैपिटल एच हो तो बीमारी नहीं है, स्मॉल एच हो तो बीमारी है, सादी सी बात। लेकिन औरतों में थोड़ा सा चांस इसलिए भी कम है कि वहां पे अगर किसी, इन दोनों में रिस्क देखे ना कम है। रिस्क क्यों कम है कि अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल एच हुआ तो बंदा बच जाएगा, बंदे को हेमोफीलिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है इसका, वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल। अब वाई को बीच में से निकाल के पीछे क्या बचता है, एक्स, और एक्स के ऊपर अगर कैपिटल आ गया तो बचत हो जाएगी, स्मॉल आ गया तो फिर मसला है। लेकिन यहाँ पे अगर दो एक्स होंगे तो फिर चांसेस है कि देखें, अगर इस औरत को एक बंदे के, इसके मतलब एक एक्स के ऊपर स्मॉल एच था, इसको बीमारी नहीं थी क्योंकि कैपिटल एच यहाँ पे क्या था, डोमिनेंट, कैपिटल एच डोमिनेंट था। ये रिसेसिव ट्रेट है, ये बीमारी आपके पास डोमिनेंट बीमारी नहीं है कि अगर आपके पास एक भी कैपिटल होगा तो आप लोगों का निजाम चल सकता। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं इसकी पेडिग्री पे। इसकी पेडिग्री बनाए बच्चे। सुनिएगा बच्चे, ये आप लोगों के लिए जरा नई चीज है, हमने आज से पहले पुनर्ट स्केयर बनाया, पेडिग्री नहीं बनाई। ऐसे ही है, जरा पेडिग्री देखें, तकरीबन सेम चीज ही होती है, पेडिग्री ऑफ ह्यूमन। सुनिएगा, अगर हम क्या करें, अगर हम हेमोफिलिक मेल का क्रॉस, इधर सुनना बच्चे, अगर हम हेमोफिलिक मेल का क्रॉस एक नॉर्मल फीमेल से करवाएं, ये आपके पास इस डब्बे में हम मेल रख लेते हैं, यहां पे हम रख लेते हैं फीमेल। मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात पे गौर करें बच्चे। अगर हम नॉर्मल, मतलब सॉरी, हेमोफिलिक एच मेल का मतलब, अगर हेमोफिलिक मेल का क्रॉस, अगर हेमोफिलिक मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से करवाई जाए तो फिर क्या चांसेस हैं कि आने वाली जनरेशन में कितने बच्चे हेमोफिलिक होंगे? समझ आ रही है बात की? सादी सी बात बच्चे, गौर करें। सबसे पहला आपके पास यही होगा, ये क्या चीज आ गई, फीमेल। पहला चांस क्या है बच्चे, आपके पास फीमेल होगी, लेकिन होगी नॉर्मल। क्या होगी? नॉर्मल, लेकिन कैरियर है, क्योंकि स्मॉल एच उस पे पाया, कैपिटल एच स्मॉल एच। समझ आ रही बात की? फिर कैपिटल एच स्मॉल वाई। दूसरा जो आपके पास बच्चा होगा वो आपके पास मेल होगा,
कैपिटल एच वाई, दैट मीन्स के नॉर्मल मेल होगा। क्या होगा? तीसरा आपके पास, फिर आपके पास क्या पाया जाएगा बच्चे? ये दोनों आपके पास कैपिटल है तो कैपिटल एच वाई, ये भी मेल आपके पास क्या होगा? नॉर्मल। इनकी पेडिग्री ये बात बता रही है कि 3 बच्चे आएंगे। अगर बाप को बीमारी हुई किसकी? हेमोफीलिया की, तो 3 बच्चों में से दोनों जो बच्चे होंगे, जो मेल होंगे, उनको बीमारी नहीं होगी और फीमेल को भी बीमारी, लेकिन फीमेल यहां पे क्या होगी? कैरियर होगी। फीमेल को बीमारी, अगर बाप को बीमारी हुई, अगर बाप को बीमारी हुई तो तीनों जो बच्चे होंगे उनको बीमारी नहीं होगी, वो हेमोफिलिक नहीं होंगे। दोनों बच्चे नॉर्मल होंगे, लड़के नॉर्मल होंगे। जो एक बच्ची होगी वो हेमोफिलिक नहीं होगी लेकिन कैरियर होगी। क्या होगी? ये पॉसिबल क्रॉस बनेंगे ना इनके, ठीक है। हेमोफिलिक मेल का क्रॉस जब नॉर्मल फीमेल से करवाया जाएगा, नहीं समझ आ रही? हेमोफिलिक मेल का क्रॉस जब नॉर्मल फीमेल से करवाया जाएगा, एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच ये गठा कर दिया, फिर एक्स कैपिटल एच वाई ये गठा कर दिया, एक्स कैपिटल एच वाई ये गठा कर दिया, क्योंकि इसको दोबारा स्मॉल एच से कराएंगे तो फिर कैरियर ही है। समझ आ गई बात की? फिर हमने जब कैरियर फीमेल का क्रॉस करवाया, जब कैरियर फीमेल की शादी करवाई किसके साथ? नॉर्मल मेल के साथ। किसके साथ? नॉर्मल मेल के साथ जब इसकी शादी करवाई, किसके साथ? अब इनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे बच्चे? मेरी बात पर गौर करें। कैपिटल एच ऐसे ही है। आपके पास पहली जो फीमेल आएगी नॉर्मल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कैपिटल एच। फिर इसके बाद आपके पास ये जो बच्चा है एक्स कैपिटल एच वाई नॉर्मल, एक्स कैपिटल एच को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक हो गया। इसको इसके साथ करवाया, आपके पास क्या है? नॉर्मल फीमेल आ गई। इसको इसके साथ करवाया, नॉर्मल मेल आ गया। ऐसे ही है। फिर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल, नॉर्मल फीमेल आई। क्या आई? लेकिन क्या है? कैरियर है। ये आगे वाली नस्ल में जाके कहीं ना कहीं इस पे मसला क्रिएट होगा। फिर इसके बाद एक्स स्मॉल एच और कैपिटल वाई, दैट मीन क्या है? डिजीज मेल, हेमोफिलिक मेल। देखिएगा, बाप को प्रॉब्लम थी, बच्चे तीनों ठीक थे। बाप को प्रॉब्लम थी, दादे को, अगर ग्रैंड सन में जाके बीमारी ट्रांसफर हुई है। बीमारी कहां ट्रांसफर हुई? ग्रैंड सन में। बाप के बाद तीनों बच्चे उसके क्या थे? नॉर्मल। लेकिन फीमेल यहां पे क्या थी? कैरियर थी। फीमेल, उस कैरियर फीमेल की शादी एक नॉर्मल पर्सन से करवाई गई, नॉर्मल मेल के साथ करवाई गई। तो जो आगे 4 बच्चे थे उनमें से 3 नॉर्मल थे, चौथा बच्चा हेमोफिलिक था, उसको बीमारी थी। और ये बच्ची भी आपके पास क्या है? कैरियर है। इसमें आगे जाके इसकी नस्ल में भी कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समझ आ रही है बात की? यहां तक कोई मसला समझ आ गई बात की? क्या होगा अगर हम एक कैरियर फीमेल का क्रॉस, क्या होगा अगर हम एक कैरियर फीमेल का क्रॉस करवाएं किसके साथ? नॉर्मल मेल के साथ। ये नॉर्मल मेल के साथ हमने क्रॉस करवा दिया, ठीक है। क्या होगा अगर हम डिजीज फीमेल का क्रॉस किसके साथ करवाएं? नॉर्मल मेल के साथ। वो पेडिग्री आपको होमवर्क दी जा रही है, आपने वो पेडिग्री बना के हमें बतानी है कि अगर हम नॉर्मल मेल के साथ एक डिजीज या हेमोफिलिक फीमेल का क्रॉस करवाएं, उनकी शादी करवाएं, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि उनकी नई जनरेशन में आने वाले कितने बच्चे हेमोफिलिक होंगे। समझ आ रही है बात की? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बच्चे इसकी कितनी टाइप्स है अपने पास लिखे? टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया, टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया, टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया।
हेमोफिलिक ए, पहली टाइप कौन सी है? हेमोफिलिक ए। और ये कितने परसेंट पाई जाती है? 80%। कितने परसेंट? 80%। और कौन सा क्रोमोसोम नंबर 8 पे ये पाई जा रही है? क्रोमोसोम नंबर 8 पे पाई जाती है। ठीक है, 80% लोगों में हेमोफिलिक ए पाई जाती है। दूसरी आपके पास दूसरी टाइप कौन सी है? हेमोफिलिक, ये 20% पाई जाती है। और क्रोमोसोम नंबर 9 पे ये बीमारी पाई जाती है। क्रोमोसोम नंबर 9 रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी का। ठीक हो गया। तीसरी टाइप होमोफिलिक सी, लेस देन 1%, ये 1% से भी कम पाई जाती है। ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे पाई जा रही है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। और ये 1% से भी कम क्यों है? बिकॉज ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल क्लास बढ़ा चुका हूं, क्लास बताया, ऑटोसोमल नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसलिए ये लेस देन 1% आपकी बॉडी में पाई जाती है। ये इसकी टाइप्स थी। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.